हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शो ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन देखा। एज आई सेड, जो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट ट्रांसपोर्ट। ओके, न्यूक्लियस इज द पार्ट 2। वी विल सी ट्रांसपोर्ट, ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट विद इन द न्यूक्लियस। Okay, so before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new video is out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. तो न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट बेसिकली इसमें क्या है, इंपोर्ट है एंड एक्सपोर्ट है। ओके, इंपोर्ट मीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस कैसे मॉलिक्यूल आएगा एंड हाउ इट विल गो आउटसाइड मीन्स एक्सपोर्ट। गॉट इट? देन बिफोर वी स्टार्ट विद एग्जैक्ट प्रोसेस, एक मॉलिक्यूल है दैट इज नोन एज रैन। रैन which is a GTPase. GTPase means GTP को हाइड्रोलिसिस करेगा। ओके, so this we have to know. This is a cycle basically. यहाँ पे this cycle you have to know before exact transport we start, because nuclear transport है, this is dependent on this RAN. Okay, RAN GTPase. RAN GTP, right? This get converted into RAN GDP. Okay, GDP एक फॉस्फेट रिलीज होगा। ओके, हाउ दिस इज पॉसिबल? जो जीटीपी हाइड्रोलिसिस है, राइट, वी नो दिस इज जीटीपी हाइड्रोलिसिस। दिस इज पॉसिबल बाय गैप। ओके, गैप प्रोटीन। गैप प्रोटीन इज व्हाट? जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ओके, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन मतलब ये जो जीटीपी है इसका एक्टिवेशन हुआ। ओके, मींस दिस विल कॉज द हाइड्रोलिसिस। दिस ये जो साइकिल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, there are lot of topics where this cycle is important. Basically we say G protein. Okay, G protein and the cycle, right? Which like ये RAN एक G protein है which is getting bind with GTP, okay, as well as GDP. This is what GTPase. But ये खुद GTP को हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, राइट? हाइड्रोलिसिस गैप करेगा, गैप GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। एंड इस जीडीपी, ये जो रैन जीडीपी है उसमें क्या होगा? जीडीपी रिलीज होगा, जीटीपी बाइंड होगा। दिस रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन GEF, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसीलिए जो नेम्स है उससे ही आपको याद रखना है, राइट? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर मतलब ये जीडीपी को जीटीपी के साथ एक्सचेंज करेगा, राइट? जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता यहाँ पे, नो, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। जीडीपी इज एक्सचेंज विद जीटीपी, राइट? सो दिस इज अ साइकिल, यू हैव टू नो दिस। ओके, जो वंस अगेन आई विल टेल, गैप जो है जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, इट विल डू द हाइड्रोलिसिस, मीन्स जीटीपी का जीडीपी में कन्वर्जन होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल गेट रिलीज। जीडीपी से फिर से जीटीपी कैसे होगा? बाय द जीईएफ।
Okay, GEF. Now, next thing, so this is the cytosol, this is the nucleus. Okay, RAN GTP जो है is found in the nucleus side. Okay, you have to remember this. हर एक चीज में बहुत important है, right? What I'm telling you. RAN GTP is found inside the nucleus and the RAN gap is found outside the nucleus. Okay, so RAN gap अंदर आएगा, RAN GDP, not gap, sorry, GDP. Got it? तो यहाँ पे GDP से GDP कन्वर्जन कौन करेगा? GEF, राइट, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. तो ये हमें GEF भी हमें न्यूक्लियस साइड में मिलता है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ ये जो GTP है, अगेन दिस विल गो आउट. In spite of showing this reaction, let's show reversible. Right, reversible. RAN GTP से GDP होगा साइटोसोल में, right, with the help of gap. Got it? Gap. So from this, what you want to know that साइटोसोल and nucleus. साइटोसोल में GDP हाई होगा than GTP and nucleus में GTP will be high than GDP. ओके, अभी GTP अगर हाई रखना है तो GEF एक्सचेंज फैक्टर भी न्यूक्लियस में हाई होगा, राइट, than गैप. एंड साइटोसोल में GDP को हाई रखना है तो यहाँ पे होगा गैप. than GEF. So this cycle of G protein, GTP, GDP ये बहुत इंपॉर्टेंट है before we start with the transport. Now let's see with the picture. See, RAN GDP साइटोसोल में, RAN GTP न्यूक्लियस में. यहाँ पे GDP रिलीज हो रहा है and GTP getting exchanged by RAN GEF. So RAN GEF is bound with chromatin. See, के पिक्चर से हमें why we want picture, because इसमें छोटे छोटे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं we can remember. Okay, so chromatin से bind है RAN GEF and you can see जो GTP है का GDP में कन्वर्जन होगा in the cytosol with the help of RAN gap. GTP is activating protein, phosphate is released. Okay, now after this we will see the import first than the export. Okay, so basically import में NLS, right, this is a signal, nuclear localization signal. Okay, nuclear localization signal. So protein है suppose, okay, and in this area anywhere NLS is attached, right, NLS is attached. This is the protein, इसको अभी न्यूक्लियस में जाना है. Here the nucleus localization signal is there. So what is this basically? This is arginine and lysine rich. Okay, arginine and lysine rich.
ये सिग्नल है, सिग्नल। नेक्स्ट प्रोटीन, राइट। वी सॉ जो डिफ्यूजन है लार्ज मॉलिक्यूल्स का पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे चाहिए प्रोटीन। ओके, तो बेसिकली जो प्रोटीन्स है इन द ब्रॉड टर्म्स, वन मोर एरो वी विल मेक हियर। ब्रॉड टर्म्स में जो प्रोटीन which transport the molecules within the nucleus, these are called karyopharines. Okay, karyopharines. And karyopharines में जो import करेगा that is called importin. In the export, it is called exporting. Okay, importing which will do the import, exporting, exporting, right? Basically, what is this? This is a nuclear import receptor. Okay, nuclear import receptor. अभी ये रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर will bind to this protein. Suppose this is a protein X से ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये रिसेप्टर है, this receptor will recognize this NLS, right? NLS को recognize करके इस प्रोटीन को बाइंड करेगी and then transport will occur. Okay, now let's see with the help of pictures how is the import actually. First of all, this is the receptor, nuclear import receptor, or we can say importins. Different types will recognize different cargo protein. Okay, you can see here S shape है, S shape. Cargo protein 1, cargo protein 2, cargo protein 3. So 3 यहाँ पे ये signals है, nuclear localization signals, which is getting inserted, right? Here protein में insert हो रहा है. There are also some nuclear import receptor which require help of extra adapter protein. Okay, extra adapter protein की help चाहिए. Adapter protein में cargo binding site है. Cargo is basically what? Protein that has to be transported. Okay, जिसका transport करना है. तो यहाँ पे cargo protein 4 which is bind to adapter protein, and this is then bind to nuclear import receptor. Got it? So this is importin. You can see that adapter protein and जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है, इम्पोर्ट रिसेप्टर, उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? एस शेप, यू कैन सी मोस्टली सिमिलर स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी हाउ द इम्पोर्ट रिसेप्टर वर्क. तो जो इम्पोर्ट रिसेप्टर है इसमें एफ जी साइट्स है, एफ जी साइट्स, फिनाइल एलानाइन ग्लाइसिन के, जो हमें सेंट्रल चैनल में मिलते हैं, राइट? These are nucleophorines. If you don't know, please watch the first video, right? Part 1 video. Without that, you will not understand this. So FG binding site है, you can see ये blue color में, dark blue. यहाँ पे cargo भी bind है, right? Cargo is also bind here. Okay, now you can see ये जो orange है, these are FG rich regions. तो ये जो import receptor है, binding site, so this will bind with this FG here, right? You can see जो ऑरेंज रीजन्स है, FG बाइंडिंग साइट्स में कनेक्ट हो गए.
बाइंडिंग हो गई. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, ये जो एफ जी रिच रीजन है, दिस इज हाइड्रोफोबिक. ओके, इसी से ही लार्ज मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं पास कर सकते. ओके, इट इज इम्परमेबल बेसिकली टू लार्ज मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो इम्पोर्ट रिसेप्टर, इसमें बाइंडिंग साइट्स है. आफ्टर बाइंडिंग दे विल डू द मेल्टिंग. ओके, यू शुड नो दिस. मेल्टिंग वहाँ पे होगी ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक कोर. तो यहाँ पे चैनल फॉर्म करते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी है, वो मेल्ट करेगी ये इम्पोर्ट रिसेप्टर बाइंडिंग विथ एफ जी रीजन्स, राइट. एंड देन मेल्टिंग होने के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट इजी होगा. नाउ देयर विल कम द रोल ऑफ जीडीपी, रैन जीडीपी, रैन जीटीपी, द साइकिल एज अ होल. हियर carefully, न्यूक्लियर इम्पोर्ट. ये प्रोटीन है विथ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल. ओके, दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव न्यूक्लियर प्रोटीन बिकॉज इसमें सिग्नल है एनएलएस. दिस प्रोटीन बाइंड्स टू रिसेप्टर. सी, लॉजिकली यू कैन रिमेंबर, रिसेप्टर रिसेप्टर है एस शेप का है, एस शेप का. दिस इज एस शेप रिसेप्टर. तो यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है और यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है. तो एक साइड कार्गो बाइंड होता है एंड एक साइड रैन विल बाइंड. so you can see here रिसेप्टर से प्रोटीन बाइंड हुआ. now it will go inside to the nuclear core. ओके, अंदर आएगी. अंदर आने के बाद क्या होता है, ये जो प्रोटीन है रिलीज होगी. प्रोटीन डिलीवर टू द न्यूक्लियस, बट रैन जीटीपी विल बाइंड. तो साइमल्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे चलता है. ओके, इम्पोर्ट जो प्रोटीन है कार्गो बेसिकली, उसको रिलीज करने के लिए रैन जीटीपी चाहिए. दैट वी कैन से. ओके, तो यहाँ पे कार्गो है विच इज बाउंड, उसको अगर रिलीज करना है न्यूक्लियस के अंदर, then the GTP should get bind here. ओके, तो डायलॉग है ना, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो. दैट इज द थिंग. एक साइड प्रोटीन बाइंड है, एक साइड रैन जीटीपी. तो प्रोटीन विल गेट रिलीज, जीटीपी विल गेट बाउंड, एंड देन दिस विल कम आउट. ये बाहर आएगा. बाहर आने के बाद जीटीपी हाइड्रोलिसिस, रैन जीडीपी डिसोशिएट होगा फ्रॉम रिसेप्टर. ओके, जीटीपी के स्टेट में बाउंड रहेगा रिसेप्टर के साथ. व्हेन जीटीपी हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, जीटीपी का जीडीपी होगा, then this will get released. Got it? Along with phosphate. Okay, so this is the thing, right? So in the nucleus, RAN GTP binds to receptor. This is the very important thing of the nuclear import. And ये ही difference है between import and export. Got it? So you have to understand this import first of all. One more picture we will see, a quick. See, this is a protein with nuclear localization signal. This is called cargo, right? Cargo. कार्गो न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर के साथ यहाँ पे बाइंड होगा, राइट. वेयर इट गेट बाइंड फर्स्ट, साइटोसोलिक फाइब्रिल जो हेयर्स एक्सटेंड होते हैं, राइट, उससे बाइंड होगा. देन दिस विल एंटर इनसाइड, यू कैन सी. ओके, फिर प्रोटीन का इम्पोर्ट करना है, तो अंदर आने के बाद जो कार्गो है रिलीज होगा. कार्गो डिलीवर टू द न्यूक्लियस.
राइट, न्यूक्लियस में डिलीवर किया कार्गो, दूसरे साइड पे रैन जीटीपी रिसेप्टर से बाइंड होगा एंड देन दिस विल कम आउट। बाहर आने के बाद रैन जीटीपी का जीडीपी होगा, रैन जीडीपी डिसोशिएट फ्रॉम रिसेप्टर। तो ये साइकिल एक चलती रहेगी, राइट। So this is about import. One more picture यहाँ पे can see this is a cargo, NLS, import in and RAN GDP. तो कार्गो इंपोर्टिंग के साथ बाइंड हुआ, अंदर आया, अंदर आने के बाद कार्गो है रिलीज होगा एंड जीटीपी यहाँ पे बाइंड होगा। आई शोड हाउ दिस जीटीपी से जीटीपी कैसे होगा, हमने देखा है। एंड देन दिस विल कम आउट। बाहर आने के बाद जीटीपी हाइड्रोलिसिस बाय गैप इट विल रिमेन इन द जीडीपी स्टेट, द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। गॉट इट? तो ये पूरा इंपोर्ट का स्टोरी है। नाउ वी विल जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इजी। अभी इधर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल था, यहाँ पे है NES एक्सपोर्ट सिग्नल, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट करना है मॉलिक्यूल को। तो दिस इज ल्यूसिन रिच, दिस इज ल्यूसिन रिच। एक्सपोर्ट इनटू रिसेप्टर है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर, राइट। आई विल राइट हियर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग का स्ट्रक्चर सेम ही है ऑलमोस्ट, ओके। यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर इट इज ऑलमोस्ट सेम। लेट्स सी द एक्सपोर्ट नाउ। डिफरेंस देखो, यहाँ पे एस शेप है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर, सेम स्ट्रक्चर, राइट, ओके। वी हैव टू सी फ्रॉम डाउन एंड न्यूक्लियस से देखना है बिकॉज एक्सपोर्ट करना है। दिस इज अ प्रोटीन विथ एक्सपोर्ट सिग्नल, प्रोटीन विथ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल कॉल्ड एज कार्गो। यहाँ पे क्या होगा, सी केयरफुली नोट, एक्सपोर्ट करना है, प्रोटीन भी बाइंड होगी एज वेल एज रैन जीटीपी बाइंड होगा, दोनों एक साथ बाइंड करेंगे, ओके। इंपोर्टिंग में इंपोर्ट होने के बाद जीटीपी बाइंड होता था, यहाँ पे दोनों एक साथ बाइंड हो गए, प्रोटीन एज वेल एज रैन जीटीपी। रैन जीटीपी बाइंड टू द रिसेप्टर, बाइंड होने के बाद पहले साइटोसोलिक हाइब्रिड पे बाइंड होंगे, देन दे विल कम आउट। बाहर आने के बाद जीटीपी हाइड्रोलिसिस, कार्गो डिलीवर टू द साइटोसोल। जीटीपी हाइड्रोलिसिस तो बाहर ही हो गई, राइट। बाइंडिंग में देयर इज अ डिफरेंस, यू शुड नोट दैट। सो रैन जीटीपी हुआ, देन द प्रोटीन विल बी रिलीज, प्रोटीन कार्गो बेसिकली रिसेप्टर का होगा रिसाइक्लिंग, फिर से अंदर आएगा, राइट। so this is a basically cycle, okay। एक लास्ट में कंपैरिजन करेंगे, इंपोर्ट में क्या हो रहा है, प्रोटीन कमिंग इनसाइड, इनसाइड आने के बाद उसका रिलीज होने के लिए जीटीपी हाइड्रोलिसिस should take place, जीटीपी बाइंडिंग, सॉरी, जीटीपी बाइंडिंग should take place फॉर कार्गो डिलीवरी, राइट। एक साइड पे डिलीवरी होगी and then GTP will bind, then the receptor will come out, okay। in the export thing nucleus में ही प्रोटीन है as well as GTP है, रैन GTP, दोनों एक साथ ही बाइंड होंगे and then they will come out, okay। one more picture is there, you can see this is a cargo complex, इसमें रैन, sorry we have to see from inside nucleus, right। तो न्यूक्लियस में प्रोटीन है, कार्गो एक्सपोर्टीन है एंड रैन जीटीपीज है। So this will form a complex, cargo complex, which will come out, okay। Then बाहर आने के बाद जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होने के बाद
कार्गो सेपरेट होगा, प्रोटीन भी सेपरेट होगा, एज वेल एज रैन जीटीपी भी सेपरेट होगा। जीटीपी स्टेट में वो बाउंड रहता है। गॉट इट? सो यू हैव टू नो दिस स्टेप्स प्रॉपरली, राइट? अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें एक प्रोटीन है कैल्सिन्यूरिन, विच इज अ प्रोटीन फॉस्फेटेज, एंड NF80 न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड पिक्सेल्स। ओके, यहाँ पे सिग्नल है, राइट? अभी one thing you have to know, that सपोज एक प्रोटीन है X, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, राइट? सपोज दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होने के बाद बाहर भी आएगी, राइट? तो दिस प्रोटीन विल हैव इंपोर्ट सिग्नल एज वेल एज एक्सपोर्ट सिग्नल। ओके, डिपेंडिंग अपॉन इट फंक्शन इट विल वर्क। उसके फंक्शन क्या है, राइट? कभी उसको ऑन होना है, ऑफ होना है, दिस इज स्लाइटली रेगुलेटेड, दैट इज ओनली दिस केस। So this is a nuclear factor of activated T cells. तो यहाँ पे phosphorylation हुआ है उसका। When phosphorylation is done, जो export signal है ये ऐसा close होगा by the calcineurin। ठीक, calcineurin आके यहाँ पे bind हुआ। Calcineurin is basically phosphatase, ये phosphate को release करेगा। And when this will happen, high calcium in the activated T cell। Got it? मतलब कैल्शियम जब हाई होगा, okay, then this phosphate has to be removed। Got it? and ये कैल्सिन्यूरिन आके यहाँ पे बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद इंपोर्ट सिग्नल यहाँ पे दिखेगा, एक्सपोर्ट सिग्नल ब्लॉक होगा। Got it? इंपोर्ट सिग्नल यहाँ पे बाहर आया तो ये होगा इंपोर्ट, राइट? इसका होगा यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक, दिस इज कमिंग इनसाइड एक्टिवेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। अभी जीन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, देन का काम खत्म, कैल्शियम कम है इन द रेस्टिंग टी सेल, कैल्शियम लो है, तो कैल्सिन्यूरिन विल बी रिलीज, फॉस्फोराइलेशन होगा फिर से बाय ATP एंड द एक्टिव प्रोटीन काइनेज। Here phosphorylation occurs, यहाँ पे एक्सपोज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल जो है, एक्सपोर्ट सिग्नल एक्सपोज होगा, एक्सपोज, राइट? यू कैन सी, और इसी वजह से उसका होगा एक्सपोर्ट। So this is the regulation, basically one example can understand how other factors also work, right? प्रोटीन को अंदर भी जाना है, एक काम करना है, उसका तो फंक्शन है परफॉर्म करना है, एंड परफॉर्म करने के बाद फिर से बाहर आना है। तो एक प्रोटीन पर इंपोर्ट सिग्नल भी होगा, एक्सपोर्ट सिग्नल भी होगा, बट वो रेगुलेशन से either it will import, during import export signal is blocked, and during export import signal is blocked। and here the case is about NF80, जिसका phosphorylation हो रहा है, right? phosphorylation and dephosphorylation, which is a regulation basically। got it? So this is one example how the nuclear transport is taking place। so this is how the nuclear transport occurs। that's it for this video। I hope this video helps you। if you find it helpful, do let us know in the comment section। like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming video। thank you।